पिछले सेशन में हमने देखा इंटरव्यू के रूल्स क्या होते हैं, इंटरव्यू के एटिकेट्स क्या होते हैं। अब हम इस सेशन में इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका वे ऑफ आंसरिंग क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये इंटरव्यू का सबसे कॉमन और सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ आपके इंटरव्यू का 80% चीज कवर करेगा। याद रखिएगा, 80% जो भी डिस्कशन होगा वो इस क्वेश्चन के ऊपर होगा। मैं आपको बता दूं कैसे। इस क्वेश्चन का टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देखिए योरसेल्फ, आपको आपके बारे में सारी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। शायद अगर आपको नॉलेज कम है लेकिन आपने आपके बारे में नॉलेज पूरा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको आपके बारे में ही पता नहीं है और अगर आपको पूरा मार्केट का नॉलेज है, निगेटिव मार्किंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो अबाउट योरसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, आपके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका फुल नेम, सबसे पहले आपका फुल नेम, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद प्लेस यू बिलोंग टू, फुल नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लेस यू बिलोंग टू, वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कोई, उसके बारे में, फिर फैमिली बैकग्राउंड, इसके बाद हॉबीज, फिर स्ट्रेंथ्स और फिर वीकनेस। ये फॉर्मेट होता है। इसके पीछे भी एक टाइम लिमिट होता है। आप ये सारी चीजें 10 मिनट तक बात नहीं कर सकते हो, पैनल खुश नहीं होगा, पैनल इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कम से कम 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक आपको पूरा बताना है। अभी इसका फॉर्मेट है, ठीक है। जब भी पैनल आपको बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, वो आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानना चाह रहे हैं जो कि उनको लग जाए, समझ में आ जाए कि हाँ आप फिट हो इस प्रोफाइल के लिए या फिर नहीं। दैट्स इट। उनको आप में ज्यादा कोई मतलब पर्सनल दिलचस्पी नहीं होती है, ठीक है। वो आपके बारे में थोड़ी चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा नाम हमेशा याद रखिए। से फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज राजीव मलानी, आपको हमेशा फुल नेम यूज करना है। माई नेम इज राजीव विजय मलानी, आपके फादर का नेम आपको हमेशा नाम में यूज करना है, ठीक है। इसमें माई सेल्फ ये कभी मत बोलना, माई सेल्फ राजीव विजय मलानी। माई सेल्फ जब आप इंट्रोडक्शन में बोलते हो दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। मेरा पूरा नाम है सो एंड सो, या फिर माई नेम इज राजीव विजय मलानी, आप इस तरह से बोलोगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमेशा याद रखना, आप जो भी चीजें बोल रहे हो सारे पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, डिटेल में नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा माई नेम इज राजीव विजय मलानी, आई हैव डन माई बीकॉम फ्रॉम पुणे फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज इन द ईयर सो एंड सो, पैनल इज नॉट इंटरेस्टेड। आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, पैनल इज इंटरेस्टेड। याद रखिएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने कौन से स्ट्रीम में एजुकेशन किया है वो बताइए। यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो बताइए। प्लेस यू बिलोंग टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस यू बिलोंग टू, ठीक है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आई बिलोंग टू पुणे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपको कोई पहले का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको शेयर करिए, वो भी आपको शॉर्ट में बताना है। आपको पहले 2 साल का एक्सपीरियंस था और आपने ये कंपनी में और इस प्रोफाइल में काम किया है, ठीक है। दैट्स इट। फिर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जब भी आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विद द एल्डर पर्सन, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में जो भी सबसे ज्यादा एल्डर है उनसे स्टार्ट करिए और एंड तक आइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फादर, माई फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन, या फिर माई फादर इज अ बिजनेस पर्सन। उसके बाद मदर, बहुत बार ऐसे होगा कि मदर इज अ होम मेकर, हाउस वाइफ हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट वर्ड होता है होम मेकर। सो मदर इज अ होम मेकर। उसके बाद में सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई या फिर बहन। तो भाई बहन अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 1 सिस्टर एंड दे आर परस्यूइंग देयर एजुकेशन। दैट्स इट। कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से ईयर में है, कौन से स्ट्रीम में है, ये सारी चीजें मत बताइए, पैनल इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में हॉबीज,
हॉबीज में भी और एक है, कौन से हॉबीज होने चाहिए ये हम कंसिडर देखेंगे इसके बाद में। फिर आएगा स्ट्रेंथ और उसके बाद में वीकनेस। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेस यू बिलोंग टू। प्लेस यू बिलोंग टू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसी पे आपका इंटरव्यू आगे चलता रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू हमेशा याद रखिए दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक हमें ट्रेडिशनल वे जिसको हम कहते हैं, पैनल आपको क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और आप उसको आंसर करते रहते हो। ठीक है, सेकंड पैनल आपको वही सवाल पूछेगा जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है और जिसमें आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो सेकंड वे जो है उसको हम ज्यादा गौर से देखेंगे और अगर आप उसको कर लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू रहे अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अभी प्लेस यू बिलोंग टू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम राजीव विजय मलानी, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड आई बिलोंग टू पुणे। पैनल आपको पूछेंगे पुणे के बारे में। अभी प्लेस यू बिलोंग टू, आपका अगर जन्म वहां पे हुआ है या फिर अगर आपने वहां पे 10 साल आप वहां पे रह चुके हो, 10 साल 15 साल 12 साल, तो उस प्लेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सवाल आगे कौन से आएंगे, पुणे का पॉपुलेशन कितना है, पुणे में लिटरेसी रेशियो कितना है, पुणे में मेल फीमेल रेशियो कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। और पुणे में ऐसी कौन सी चीजें फेमस है जो स्टेट इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, पुणे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को हो सकता है, पुणे में कौन से इंडस्ट्रीज है, पुणे से क्या एक्सपोर्ट होता है, पुणे से क्या इंपोर्ट होता है, पुणे में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। ठीक है, ये सारी चीजें पुणे के बारे में है और ये सारी चीजें आपके बारे में है। अगर आप पुणे में रहते हो तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है और अगर ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता है तो सारा इंटरव्यू इसी के ऊपर चलेगा और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेस यू बिलोंग टू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करेगा। और एक इसमें बताऊंगा कि मान लीजिए आपने 12th किसी और सिटी में किया है, उसके बाद आपके फादर का ट्रांसफर हो गया, आपने ग्रेजुएशन किसी और सिटी में किया है, वहां से वापस ट्रांसफर हो गया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और पे किया है। सारे सिटीज जहां जहां पे आप रह चुके हो वो सारे सिटीज की डिटेल्स आपको रहनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहां पे क्या ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसमें और एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जब भी ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक बिजनेस इंटरव्यू है। ठीक है, ये एक जॉब का इंटरव्यू है। जॉब के इंटरव्यू में वो ऐसी चीजें आपके, फॉर एग्जांपल आपके जगह पे आपके सिटी में कुछ ऐसी चीजें फेमस है जिसका कोई मतलब नहीं है आपके जॉब के इंटरव्यू से, वैसी चीजें बतानी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं XYZ सिटी से हूं और वहां पे मंदिर है बहुत बड़ा। ठीक है, इतना बता सकते हो, लेकिन क्या उसका बेनिफिट है, क्या पैनल को उसमें इंटरेस्ट रहेगा क्या। हाँ, वो मंदिर की अगर कुछ हिस्ट्री है जो कि इकोनॉमी को रिलेट करती है तो वो ज्यादा थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप इंटरव्यू के बारे में प्लेस के बारे में बात करोगे तो ऐसी चीजें बताइए जो इकोनॉमी को रिलेट करती हो, क्योंकि पैनल को उसी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हॉबीज के बारे में। हॉबी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हॉबी का डेफिनेशन समझ के लीजिए, समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट एंड यू डू इन योर फ्री टाइम। ठीक है, दैट इज योर हॉबी। अभी मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, 95% 99% स्टूडेंट्स जब भी हॉबी की बात आती है तो क्रिकेट एज अ हॉबी बात करते हैं। ठीक है, क्रिकेट या फिर सिंगिंग या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं एक सवाल पूछूंगा आपको, 125 सीआर का पॉपुलेशन है इंडिया में, सबको क्रिकेट अच्छा लगता है क्योंकि वो उस गेम का क्रेज इतना है। वो हॉबी करके आप कंसिडर करोगे तो पैनल को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो एक कॉमन हॉबी है। ठीक है, इंटरव्यू हमको याद रखिए सेकंड वे से हमको इंटरव्यू देना था, राइट। आप इंटरेस्ट क्रिएट कराओगे पैनल को और पैनल आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने क्रिकेट एज अ हॉबी बताया तो मुझे 2-3 आंसर्स बताइएगा आप। आपने अगर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट को, देन यू कैन कंसिडर इट एज अ हॉबी। ठीक है, सेकेंड, आपको क्रिकेट का डिटेल नॉलेज अगर है, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये छोड़ के 4 कंट्रीज के नाम छोड़ के डीप में अगर आपको नॉलेज है क्रिकेट का, टेक्निकल नॉलेज है, दैट मीन्स वो आपकी हॉबी बन सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी कंपनी का बॉल यूज होता है। ठीक है, कुकाबोरा। ओके, कुकाबोरा कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अभी अगला क्वेश्चन ये है
कि उस बॉल का इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉल यूज किया जाता है उसका वेट कितना है। अगर आपको पता है कि उसका वेट 153 टू 156 ग्राम में है, दैट मीन्स दैट इज योर हॉबी। आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, तो इस डीप डीप लेवल तक अगर आपको नॉलेज है तो उस चीज को आप आपकी हॉबी बना दीजिए, या फिर आप उसको हॉबी कंसिडर मत करिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमें इंटरव्यू हमेशा सेफर साइड से खेलना है, ठीक है। हम इंटरव्यू कभी भी देने जाएंगे, हमको सेफ रहना है। आप कोई भी सेंटेंस बना के मतलब बताओगे, आप कोई भी चीज बताओगे, उसमें अगर कॉमा लग गया, ठीक है, तो फुल स्टॉप पैनल लगाएगा और उसमें आप फंस जाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, इसको रूल करके समझ लीजिए। हमें वही सेंटेंसेस बताने हैं जिसमें हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ताकि पैनल आगे क्रॉस क्वेश्चन ना करे, ठीक है। तो लिसनिंग टू म्यूजिक, अगर दूसरा एक हॉबी हम कंसिडर करते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में आपको क्या पता है? अगर आपको 1700 तरह के अलग अलग म्यूजिक पता है और उसके बारे में डीप जानकारी है, तो उसको आप एज अ हॉबी कंसिडर करिए, ठीक है। नहीं तो म्यूजिक हॉबी करके निकाल दीजिए। सेकेंड चीज हमेशा याद रखिए, ये जो भी हॉबीज आप बता रहे हो, क्या आप उसको उस जॉब से रिलेट कर सकते हो? पैनल हमेशा यही सोचता है कि आपकी हॉबी हमारे कंपनी को बेनिफिट कैसे दिलाएगी, हमारे कंपनी को उसका फायदा कैसे होगा। तो क्या क्रिकेट खेलने से आप उनकी कंपनी को फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। आप म्यूजिक सुनते हो, उसमें ठीक है एक हद तक एक स्ट्रेस बस्टर होता है, लेकिन क्या वो कंपनी को बेनिफिट होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो ये हॉबीज निकाल दीजिए, यूनिक हॉबीज क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पूछोगे, मैं मेरी एक हॉबी बताऊंगा, इंटरेक्टिंग विथ पीपल। लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है, एंड दैट इज माई हॉबी। आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग दिस थिंग, ठीक है। अभी देखिए पैनल क्या सोचेगा, इंटरेक्टिंग विथ पीपल। आप बैंक का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर किसी और कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, जिसमें ये ऑलरेडी आपका पैशन है, लोगों से इंटरेक्ट करना ऑलरेडी आपका पैशन है, तो पैनल आपको बहुत अलग एंगल से देखेगा और यूनिक वे से सोचेगा आपके बारे में, ठीक है। सो हॉबी शुड बी फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिंग विथ पीपल। अगर पैनल आपको उसमें वापस पूछता है कि इंटरेक्टिंग विथ पीपल में क्या करते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। फॉर एग्जांपल, नए नए लोगों से पहचान बनाओ। आप किस तरह से करोगे? लिंक्डइन से। लिंक्डइन ये एक ऐसा प्रोफेशनल साइट है, आपको भी पता है कि वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग आपको मिलेंगे और आप उनके साथ टच में हो, उनकी वजह से आपको बहुत सारा नॉलेज है मार्केट के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसको लिंक कर सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, कोई भी इंटरव्यू दीजिए। अगर आपकी हॉबी ये बन गई इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है जिसमें आप फंसोगे, उसमें ये आपको बचाएगा। देखिएगा आप आने वाले कौन से क्वेश्चंस में आप ये हॉबी इंटरेक्टिंग विद पीपल, ये हॉबी होने की वजह से आप कौन से क्वेश्चंस में से बच सकते हो, जिसमें पैनल आपको फंसाने का कोशिश करेगा और आप उसमें से बाहर निकलते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स बताते हैं कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एज अ स्ट्रेंथ बताते हैं, या फिर मैं डेडिकेटेड हूं एज अ स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है, या फिर मैं ऑनेस्ट हूं एज अ स्ट्रेंथ बताते हैं, या फिर ऐसे बताते हैं कि आई एम एडेप्टिव टू एनी एनवायरमेंट, ठीक है। ये एडेप्टिव टू एनी एनवायरमेंट, ये जो स्ट्रेंथ आपका है, ये आपको फंसा सकता है। रूल याद रखिए इंटरव्यू के, मुझे ऐसे आंसर्स देने हैं जिसमें मैं फंस नहीं सकता हूं, मुझे सेफर साइड से खेलना है। तो एडेप्टिव टू एनी एनवायरमेंट में आप फंस सकते हो। इसको मैं आपको बाद में एक एग्जांपल देके शेयर करूंगा, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रेंथ आपकी कौन सी होनी चाहिए? अगर आपने बताया कि आप ऑनेस्ट हो, तो मैं आपको पूछूंगा एज अ इंटरव्यूअर, मैं आपको पूछूंगा, यू सेड कि आपकी स्ट्रेंथ ऑनेस्टी है, तो मैं पूछूंगा कि आप डिटरमाइंड नहीं हो, आप बोलोगे हो। आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप बताओगे यस। फिर आप ऑनेस्ट, आप पंक्चुअल हो, ठीक है। तो देखिए पंक्चुअल ये जो वर्ड है, यही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्मार्ट आंसर है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, स्मार्टनेस, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पंक्चुअलिटी में आते हैं, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो आपका, अबाउट माई स्ट्रेंथ, आई एम पंक्चुअल, इतना बता के आगे निकलना है, ठीक है। पैनल सोचेगा कि पंक्चुअलिटी मतलब क्या, इसको मैं पूछता हूं, और जो पैनल नॉलेजेबल है, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसको समझ में आ जाएगा कि आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। आपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करके आए हो आप, और पैनल आपको पूछेंगे फिर पंक्चुअलिटी मतलब क्या, फिर आप उनको रिलेट कर सकते हो। पंक्चुअलिटी में ये सारी चीजें आती है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पंक्चुअलिटी में आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, मॉर्निंग 6 o'clock आपको उठना है, आप क्या करते हो? आप अलार्म लगाते हो, पहले दिन रात को आप जल्दी सोते हो, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो,
आप डेडिकेटेड हो, आप स्मार्ट हो क्योंकि आपने अलार्म लगा के रखा है, ठीक है, आप सारी चीजें है ना एकदम पंक्चुअलिटी में करते हो, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। और कोई भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब के इंटरव्यू में आप जाओगे तो यही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत सारी चीजें पैनल को जस्टिफाई करती है, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए ये एक स्मार्ट आंसर होता है, आपको देना है स्मार्टली। अगर आपने आपकी ऑनेस्ट वीकनेस बता दी तो शायद वो आपको बैकफायर करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अगर आपने ये बता दिया तो पैनल आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा। पैनल आपको शायद कहे कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, फिर आप क्या करोगे, निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो वीकनेस हमेशा याद रखिए, वीकनेस शुड बी योर हिडन स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हाथ में लिया हुआ टास्क मैं कंप्लीट नहीं करता हूं तो मुझे रेस्टलेस फील होता है, दिस इज माई वीकनेस, ठीक है। एक्चुअल देखा जाएगा तो ये मैंने जो वीकनेस बताई है दैट इज माई हिडन स्ट्रेंथ, और वीकनेस हमेशा हिडन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ में और वीकनेस में हमेशा एक चीज याद रखना, आपको स्ट्रेंथ में एक सेंटेंस यूज करना है। आपको शायद बहुत बार ऐसे लगे कि स्ट्रेंथ में जब बताऊंगा तो मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि शायद पैनल को लगे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, या फिर मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे करूं। जब आप स्ट्रेंथ बताओगे दैट मीन्स कि आप आपकी खुद की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में एक सेंटेंस हमेशा यूज करना, आई एम कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। वापस रूल याद करिए, रूल क्या था, मुझे जो भी मैं बता रहा हूं उसमें फुल स्टॉप लगाना है, मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं बता रहा हूं कि आई एम कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर पैनल अगर बोले कि आप ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो नहीं करके, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमेशा यूज करना है स्ट्रेंथ में। वीकनेस में भी याद रखिए, वीकनेस कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते, ठीक है। जब आपने बताया कि मुझे बेचैनी होती है जब तक मेरा पूरा काम एक करेक्ट टाइम में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, वीकनेस कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते। तो आई टेक कंसल्टेंसी और आई टेक गाइडेंस फ्रॉम माई एल्डर्स, पेरेंट्स या फिर सीनियर्स, ठीक है, और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरी वीकनेस सुधर चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, वीकनेस आपकी अधूरी नहीं है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पैनल एक दिन में कम से कम 25-30 इंटरव्यूज लेते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि यही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछना है, तो वो कुछ अलग पूछना चाहता है। पैनल आपको पूछेगा कुछ आपके बारे में कुछ अलग बताइए, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ विच इज नॉट इन द सीवी। आप जब भी इंटरव्यू के लिए एंट्री करते हो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका उनके पास रहेगा या फिर आपका एक सीवी उनके पास रहेगा, ठीक है। उसमें वो ऐसी चीज पूछ रहे कि ऐसा कुछ तो बताओ जो इस सीवी में नहीं है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन याद रखिए, उसमें क्या क्या था, आप आपके बारे में पूरी चीजें बता रहे हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फैमिली बैकग्राउंड है। उस बायोडाटा फॉर्म में या फिर सीवी में हमेशा याद रखिए हॉबीज, स्ट्रेंथ्स या फिर वीकनेसेस ज्यादातर मेंशन नहीं होता रहता है, ठीक है। आप कोई बैंक पीओ का इंटरव्यू देने जाओगे, उस वन पेज का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसमें हॉबी, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में कुछ भी पूछा नहीं रहेगा। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट इन योर सीवी, इसमें आपको हॉबीज, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये 3 चीजें ही बतानी है। पहला रूल जो हमने डिस्कस किया था, पैनल को आप में दिलचस्पी उसी चीज में है जो उनके जॉब प्रोफाइल को रिलेट कर सकती है, ठीक है। आपकी हॉबी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, ये चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट बोलेंगे मैं 2003 में मैंने क्रिकेट खेला था उस डिस्ट्रिक्ट के साथ में, या फिर मैं 2004 में मैं ट्रेवल किया था साइकिल पे हिमालय, ठीक है। ये चीजें नहीं बतानी है। या फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने क्या क्या चीजें की है या फिर आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। पैनल इज नॉट इंटरेस्टेड। हॉबी, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो कि डायरेक्ट जॉब इंटरव्यू के लिए रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड यू क्विट योर प्रीवियस जॉब। अगर आपको ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आपने आपके बायोडाटा में सीवी में मेंशन किया था तो ये सवाल डेफिनेटली पूछेंगे कि आपने पहले का जॉब क्यों छोड़ा या फिर क्यों छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन की निगेटिविटी कभी नहीं बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि
मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो कंपनी में ये चीजें थी जो गलत थी, ठीक है। कंपनी को कभी भी गलत मत बोलिएगा, क्योंकि कंपनी गलत नहीं हो सकती है, सोच, लोगों की सोच या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो हमें पसंद नहीं आती, ठीक है। तो पैनल पसंद नहीं करेगा अगर आप कंपनी की निगेटिविटी निकालते हो, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस जॉब मैं क्विट करना चाह रहा था या फिर मैंने क्विट किया क्योंकि वहां पे बैलेंस लाइफ नहीं थी। फॉर एग्जांपल, बैलेंस लाइफ मतलब क्या, मुझे प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना है जितना फैमिली लाइफ को टाइम देना है। आप ये चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो। मुझे उस कंपनी में काम करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे फ्यूचर लाइबिलिटीज दिख रहे थे, मुझे फ्यूचर थ्रेट दिख रहा था कि अगर मान लीजिए रिसेशन आ गया तो शायद जॉब कटिंग हो सकता है, जिसमें कंपनी की गलती ना हो, लेकिन कॉस्ट कटिंग करने की वजह से शायद मेरा जॉब जा सकता है। तो मुझे वो थ्रेट था, इसलिए मुझे इसमें से निकलना था। आप ऐसे जस्टिफिकेशन दे सकते हो। हमेशा याद रखना, कंपनी की निगेटिविटी कभी नहीं बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, ये लिंक करेगा इस क्वेश्चन को भी, हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम अदर्स। अभी पहला ये क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। आपको अपने आप के बारे में ही बताना है, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना कि अपने आप की ज्यादा तारीफ ना करें कि मैं ऐसा हूं, मैं, मेरे में बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज है, लीडरशिप स्किल्स है, क्योंकि रूल आपको पता है हमने कौन से रूल डिस्कस किए थे, हमें सेफर साइड से खेलना है, ठीक है। वाई शुड वी हायर यू में मैं आपको एक सिंपल आंसर बता सकता हूं जो आपको मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे सही लगे और आप पैनल को जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बताएंगे कि उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या है। आप उनको क्वालिटी मत बताइए, क्योंकि क्या होता है, आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो और पैनल को पता है कि शायद आपको नॉलेज कम है, लेकिन पैनल आपको ये क्वेश्चन उस एंगल से पूछ रहा है कि उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कब तक काम कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाई शुड वी हायर यू में आप उनको एक एश्योरेंस दीजिए, सर आप मुझे अगर हायर करेंगे तो मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं कि मैं अपना करियर लॉन्ग टर्म इसी ऑर्गेनाइजेशन में देखूंगा। मुझे जॉब शिफ्टिंग पसंद नहीं है, मैं ज्यादा जंप्स नहीं करूंगा और आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करूंगा। अगर आप चाहे तो मुझसे बॉन्ड साइन करवा लीजिए। अभी ये एक स्मार्ट मूव है। अगर आप ऐसा कहते हो कि यू कैन साइन अ बॉन्ड, पैनल के हाथ में कुछ नहीं होता है, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उनको कह दिया कि आप बॉन्ड साइन करवा लीजिए, दैट मीन्स कि आप एक एश्योरेंस दे रहे हो कि मैं यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूं और मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है जॉब छोड़ के आगे जाने का, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट आंसर। हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम अदर्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट से। सर मेरा ग्रेजुएशन ऐसे ऐसे हुआ है या फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा हुआ है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस ऐसे है, सो आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुझे एक बात बताना, आपको बाकी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आके जा चुके हैं उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो और ये इंटरव्यू का गलत रूल रहेगा। फॉर एग्जांपल, तो हाउ डिफरेंट आर यू फ्रॉम अदर्स में अपने आप के बारे में बताइए, ठीक है। आप ग्राउंड लेवल पे वापस रियलिटी समझ के बताइए कि सर मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूं, अगर आप मुझे सिलेक्ट करोगे तो मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं। या फिर आप आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिलेट करिए कि आई एम वेरी मच पंक्चुअल, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई एम वेरी मच पंक्चुअल। उसके बाद में सॉरी, आपकी हॉबी यहाँ पे रिलेट करिए, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई एम पैशनेट अबाउट इंटरेक्टिंग विद पीपल, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, इसीलिए मुझे लगता है कि सर आप मुझे सिलेक्ट करें और डेफिनेटली आपको मैं बेनिफिट करा के दे सकता हूं, ठीक है। तो ये ग्रास रियलिटी के आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, ये क्वेश्चन कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लर्क के इंटरव्यू के लिए गए हो, आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क, ठीक है, और अगर उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हो, उस इंटरव्यू में आप जा रहे हो लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर कोई ऐसे पोस्ट जो कि सैलरी जिसकी कम है लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, उसमें ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। याद रखिएगा, इंटरव्यू एटिकेट्स, स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसमें सबसे बेस्ट आंसर ये है, स्माइल करिए और कहिए नो सर, ठीक है, नो सर या फिर नो मैडम, वो जस्टिफाई हो जाएगा। सामने वाला पैनल इसमें ज्यादा आपको डीप में नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, नो सर, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था और जब आप यहाँ पे आ चुके हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी,
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अगर आपका वो कंप्लीट है, इसलिए आप यहां तक हो। सो स्माइल करिए और बताइए कि नो सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर जॉब इंटरव्यूज और एग्जाम्स। इसमें आपको ऑनेस्ट रहना है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लर्क के इंटरव्यू में गए हो, ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क के इंटरव्यू में आप गए हो, और वहां पे अगर आपको पूछा गया है कि आप पीओ की तैयारी कर रहे हो क्या, आपको उनको कहना है कि यस, क्योंकि उनको पता है कि क्लर्क का इंटरव्यू ये आपका ड्रीम जॉब नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क ये आपका ड्रीम जॉब नहीं है, पीओ ये आपका ड्रीम जॉब है, ठीक है। लेकिन आप उनको एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो, सर मेरा प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रहा था, मैंने पीओ की एग्जाम दी थी, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आईबीपीएस क्लर्क में मेरा हो चुका है, मैं लेकिन आपको एक एश्योरेंस दूंगा कि जब मेरा जो भी एग्जाम पहले क्लियर हो जाए, मुझे जो भी ऑफर लेटर पहले आ जाए, फिर अगर वो क्लेरिकल का भी रहे, मैं मेरा करियर वहां से शुरू कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आप सामने वाले को एक एश्योरेंस देते हो और सामने वाले को ये जस्टिफिकेशन मंजूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, आपको बताना पड़ेगा कि यस मैंने पीओ की भी एग्जाम दी है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिला, क्लर्क में मुझे मिल गया है, अगर मुझे क्लर्क का ऑफर लेटर पहले मिल जाएगा तो फिर मैं मेरा करियर इसी में से शुरू कर दूंगा, और उसका एश्योरेंस मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था।